केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ही ये ऐलान हो गया था कि इस सीट पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी। बुधवार को उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, लेकिन अब बीजेपी ने उन पर ऐसा आरोप लगाया है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकता है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गुरुवार को इस हलफनामे के आधार पर भ्रष्टाचार के साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर सवाल किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। सबसे पहले इनके हलफनामे में, क्योंकि ये बाध्यता है, ऐसा नहीं है कि शुचिता के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई और उन्होंने ये सार्वजनिक किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं, उनके पतिदेव के पास क्या असेट्स हैं। ये एक बाध्यता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें आपको हलफनामा देना होता है, अपना भी और अपने स्पाउस का भी। सबसे पहली बात जो सामने आई, रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है, डिक्लेयर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, हर भारतीय जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है, लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है, जिनके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। ये कॉन्टेस्टेड है, लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड़, 2011-12 में 3 करोड़, 2013-14 में 11 करोड़, 2014-15 में 10 करोड़, इस तरह से 2020-21 तक जाता है। और इनको अगर जोड़ा जाए तो 75 करोड़, 75 करोड़ is the demand total by the income tax department। भागते भी 2013 में 11 करोड़, मतलब जो 7 करोड़ था 10-11 में, जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं, सरकार जाने वाली है, तो 11 करोड़ और 10 करोड़ तब की डिमांड आई है। इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे। क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। इसके साथ ही भाटिया ने कहा कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी की प्रॉपर्टी की बात करें तो हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण देते हुए कहा है कि उनके पास कुल चल संपत्ति 4 करोड़ 24,78,689 रुपए है। कुल अचल संपत्ति 13 करोड़ 89,92,515 रुपए है। उनका म्यूचुअल फंड में निवेश 2 करोड़ 24,93,000 रुपए है। प्रियंका गांधी के पास 3 बैंक अकाउंट हैं। अकाउंट में कुल डिपॉजिट 3,61,000 रुपए है। 30 सितंबर तक उनके पास कैश इन हैंड 52,000 रुपए थे। प्रियंका गांधी के पीपीएफ अकाउंट में 17,38,265 रुपए हैं। प्रियंका गांधी के पास काफी अच्छी खासी मात्रा में ज्वेलरी भी है। उनके पास कुल चांदी 59.83 किलो है, जिसकी बाजार में कीमत फिलहाल 29,55,581 रुपए है। वहीं उनके पास सोना 2.5 किलो से ज्यादा है। इसकी इस समय बाजार में कीमत 1,15,79,000 रुपए है। हालांकि प्रियंका गांधी के ऊपर 15,75,000 रुपए के करीब कर्ज भी है। प्रियंका गांधी के पास एक कार होंडा CR-V है,
जिसकी बाजार में कीमत 8 लाख रुपए के आसपास है। उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है जिसकी फिलहाल कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ऊपर है। उनके पास एक घर भी है जिसकी फिलहाल कीमत 1 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास है। जमीन के हिसाब से ये 48,997 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी के पास रेजिडेंस एरिया है जो 7 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का बताया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उनके पास कुल चल संपत्ति 37 करोड़ 91 लाख 47,432 रुपए है। उनके पास कुल रेजिडेंस एरिया 27 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का है। रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल कर्ज 10 करोड़ 3 लाख 30,374 रुपए है। बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने सफाई भी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब भी उनकी नाकामियां को छुपाना होता है तो जहां भी कोई भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है या जनरल होता है तो वहाँ मेरा नाम ज़रूर उठाते हैं कि वो जो लोगों को डाइग्रेस करते हैं जो रियल इश्यूज है, पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-11 साल हो गए इनके यहाँ राजनीति में, यहाँ मतलब देश में, और जहाँ भी उनको लगा कि मेरा नाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। मेरा क्लियर है, और मतलब कि जब भी कोई भी उन्होंने सवाल पूछे तो उसका जवाब मैंने सारा दिया, चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है उसको पूरा जवाब दिया जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर प्रियंका गांधी के सामने नव्या हरिदास को उतारा गया है। 13 नवंबर को वायनाड सीट पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। अब यहाँ क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें